अब दौसा की जहां पर बोरवेल में गिरे आर्यन को बचाने का प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 6 देसी जुगाड़ बच्चे को निकालने में फेल हो रहे हैं। वहीं ऑपरेशन में लगी हुई हैं 10 जेसीबी और दूसरी मशीनों से भी खुदाई का कुछ खास असर नहीं हुआ है। जिले के कालीखाड़ गांव में 160 फीट गहरे इस बोरवेल में आर्यन को निकालने के लिए अब हाईटेक मशीनों से सुरंग बनाई जा रही है। बोरवेल में गिरने के बाद से बच्चे तक एक बूंद पानी भी नहीं पहुंच पाया है। आपको बता दें कि बच्चा परसों दोपहर बाद इस बोरवेल में गिरा था। अब इसी कारण परिवार और प्रशासन की चिंता भी अब बढ़ती जा रही है। दरअसल सोमवार को आर्यन अपनी मां के सामने ही बोरवेल में गिर गया था। हादसा घर से करीब 100 फीट की दूरी पर ही हुआ है और बोरवेल को करीब 3 साल पहले खुदवाया गया था, लेकिन वो मोटर फंसने की वजह से काम नहीं आ रहा था और अधिकारियों का ये भी कहना है कि आर्यन अब उसी बंद मोटर के करीब फंसा हुआ है। इधर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा समेत प्रशासन के आला अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तो बोरवेल में फंसा हुआ है 5 साल का मासूम आर्यन, जिसको बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हाईटेक मशीनें मंगवाई गई हैं जिससे कि सुरंग बनाई जा रही है, क्योंकि स्थानीय प्रयास जो थे तमाम वो सब यहां पर धाराशायी हो गए और उसी के बाद में ये हाईटेक मशीनें मंगवाई गई हैं। तकरीबन 38 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है। तो दौसा से संवाददाता महेश हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। महेश, तकरीबन 38 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है और आर्यन को बचाने के लिए फिलहाल क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? अभी सारे प्रयास जो किए गए हैं वो जस के तस बने हुए हैं। देसी जुगाड़ से जो गड्ढा किया वो आगे सफलता की तरफ नहीं बढ़ रहा है, इसलिए एक विशेष मशीन पाइल यहाँ पहुंची और उसको लगाकर उसने अपना काम शुरू कर दिया है। देर रात्रि तक ये काम शुरू हुआ, जिसके बाद लगातार ये मशीन काम कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि अधिक से अधिक समय न लेते हुए ये मशीन गहरा गड्ढा करे और आर्यन तक पहुंच सके। देर रात्रि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा यहाँ पहुंचे, उन्होंने सारी जानकारी जुटाई और जरूरी एहतियात के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उनके बाद लगभग रात्रि 2 बजे बाद सांसद मुरारीलाल मीणा भी यहाँ पहुंचे। ग्रामीणों से और अधिकारियों से लगातार बात और संपर्क करके जो भी एहतियात के कदम उठाए जाएं उनके लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं। चलिए ठीक है, एहतियात पूरी बरती जा रही है और मंत्री भी वहां पर मौजूद हैं। प्रशासन मशक्कत कर ही रहा है, परसों से लगातार मेहनत में जुटा हुआ है कि कैसे भी करके आर्यन को बचाया जाए। लेकिन महेश, सवाल एक ये भी होता है कि परसों दोपहर बाद से इस बच्चे के पास में खाने पीने की कोई सामग्री नहीं पहुंच पाई है। बच्चे का मूवमेंट भी लगातार मॉनिटर किया जा रहा होगा। फिलहाल क्या स्टेटस उस बच्चे का? उस बच्चे का स्टेटस बहुत ठीक नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि दूध की बोतल एसडीआरएफ की टीम ने भेजी, उसका कोई सकारात्मक हलचल वहां नहीं दिखी। दूध की बोतल का कोई परिणाम सकारात्मक नहीं मिले हैं। उसके अलावा जो भी वो कर रहे हैं, कर तो अच्छा ही रहे हैं, लेकिन सबसे आगे कुछ और भी है। अब प्रशासन भी काफी हद तक मायूस नजर आने लगा है। कहने की कोई बात नहीं है, लेकिन लगातार वो इस बात पर अड़े हुए हैं, लगातार इस बात को अंजाम दे रहे हैं कि सकुशल स्वस्थ मासूम आर्यन बाहर आए। बिल्कुल, और हर कोई प्रार्थना भी कर रहा होगा वहां पर, और वहां गांव के लोग ही नहीं, जिस तक ये खबर है हर कोई चाहता है कि वो बच्चा सकुशल बाहर निकले। ऑक्सीजन क्या नीचे पहुंचाई गई थी? खाने पीने की वस्तुएं तो नहीं पहुंची, कोई पॉजिटिव रिस्पांस वहां से नहीं आया है, क्योंकि बच्चा परसों से वहां पर ऐसे भूखा प्यासा वो बैठा है और सांस लेने में भी इतनी गहराई में तकलीफ तो होती ही होगी।
कैमरे के जरिए जो छायाचित्र बाहर स्क्रीन पर देखा जा रहा है उसमें बालक आर्यन किसी तरीके का मूवमेंट करते नजर नहीं आ रहे हैं। ऑक्सीजन लगातार निरंतर वहां छोड़ी जा रही है। एम्बुलेंस में रखे हुए सिलेंडर के माध्यम से नीचे तक ऑक्सीजन भेजी जा रही है। निर्बाध तरीके से ऑक्सीजन वहां है और जरूरी एहतियात सभी बरत रहे हैं। वहां मौजूद ग्रामीण जन हजारों लोगों की संख्या में हर कोई दिल से दुआ कर रहा है, हर कोई मन से प्रार्थना कर रहा है कि ईश्वर उस बालक की रक्षा करे और हम सबके बीच सुरक्षित बाहर आए। चलिए, आर्यन सुरक्षित बाहर आए, ये आपकी हमारी हम सभी की प्रार्थना है और उम्मीद है। महेश, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल जुड़ने के लिए शुक्रिया।